देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के पास 4 चॉइसेस हैं। देखो जैसे मान लो जो पहला क्वेश्चन है इसमें मान लो ABCDE 5 चॉइसेस हैं, है ना। इसी प्रकार देखो दूसरे क्वेश्चन में भी 5 चॉइसेस हैं। इसी प्रकार पांचवें क्वेश्चन में भी 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं ABCD, है ना। इसी प्रकार पांचवें क्वेश्चन में भी 4 चॉइसेस हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन में 4 4 4 4 चॉइसेस हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, है ना। पांचों के पांचों क्वेश्चंस में 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। देखो जैसे क्या है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है भाई, अगर हमें आंसर मालूम है, मान लो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और हमको मालूम है इसका C आ रहा है, तो इसका आंसर देने का एक ही तरीका। दूसरा भी अगर क्वेश्चन हमें आता है तो उसके आंसर को देने का भी एक ही तरीका, और तीसरा भी आता है तो आंसर देने का एक ही तरीका। मतलब अगर हमें क्वेश्चन के आंसर आते हैं, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को देने का एक ही तरीका। तो फिर 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही होगा। पहला क्वेश्चन देने का एक ही तरीका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने का एक ही तरीका, तो सबका आंसर देने का एक ही तरीका, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1। लेकिन अब यहाँ पर देखो, मतलब थोड़ा लिखना चाहिए क्वेश्चन में कि हम कोई क्वेश्चन नहीं जानते, मतलब हम एक अंदाज लगा रहे हैं, हम एक तुक्का मार रहे हैं। जैसे क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता तो आप तुक्के मारते हैं, आप सोचते हैं इसका चलो A मार देते हैं, इसका C मार देते हैं, ऐसे करके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मालूम, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे वहाँ पर क्या होता है एक आइडिया लगाते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, यहाँ पर हमसे इसने कहा है कि क्वेश्चंस का आइडिया लगाइए। मतलब आपको क्वेश्चन आते नहीं हैं तो आप आइडिया कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं, ये सवाल। हालांकि लिखना चाहिए, ये बात लैंग्वेज में यहाँ लिखनी चाहिए, विदाउट नोइंग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस। मतलब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, तो अगर मालूम होगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब ये जो सवाल है इसका मतलब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम, हम ऐसा मान के चलते हैं, तो इसका मतलब Q1 का आंसर देने के 4 तरीके हो गए। क्योंकि Q1 में हम किसी भी आंसर को नहीं जानते हैं तो हम आइडिया से ABCD में से कोई एक टिक करेंगे, 4 तरीके। इसी प्रकार Q2 का आंसर देने के भी 4 तरीके, Q3 का आंसर देने के भी 4 तरीके, Q4 का आंसर देने के भी 4 तरीके, और Q5 का आंसर देने के भी 4 तरीके। सबके 4 4 4 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया बोलो, 4 × 4 × 4 × 4 × 4। तो आंसर क्या हो गया बोलो, 4 की पावर 5। तो यही आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना। तो वैसे अगर हमें आंसर मालूम होगा तो सिर्फ एक ही तरीका होगा, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में जनरली ये मान के चला जाता है कि हमें किसी का आंसर नहीं मालूम, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बोलो, 4 टू दी पावर 5 आंसर होगा। लैंग्वेज में ये मेंशन होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को करना नहीं जानते हैं, हम सिर्फ एक आइडिया ही लगा रहे हैं, ऐसा मेंशन होना चाहिए। कई बार मेंशन नहीं भी होता है तब भी हम सवाल को ऐसे ही करेंगे, है ना, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पर बहुत करेक्ट होनी चाहिए। IIT के जो सवाल आएंगे उसमें लैंग्वेज बहुत करेक्ट होगी, ध्यान देना। और ये जो जनरल क्वेश्चन किताबों में दिए रहते हैं या पैकेज में दिए रहते हैं, इसमें कई बार लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो जहाँ पर होगी मैं आपको समझा दूंगा। लिखो ध्यान से बच्चों इसको पहले।